वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली और आप लोग देख रहे हैं शहर शहर समा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर शहर में जाके पाकिस्तान के वहाँ जाके जो मसले मसाइल हैं आप लोगों तक लेके आऊँगी। इसलिए हम लोग आज मौजूद है गुजरांवाला शहर में, उससे थोड़ा सा ही आगे है जी पीपली वाला इलाका, और हम लोग इस जगह पर मौजूद है। रीज़न भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि आप मेरे पीछे जो एक टूटी फूटी सी इमारत कह लें या टूटी फूटी सी दीवारें देख लें, ये देख रहे हैं। और इस छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए यहाँ पे 16 कत्ल कर दिए गए। जब यहाँ पे कत्ल गारत हो रहा था तो हमारी पुलिस सिर्फ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस यहाँ पे जब पहुँची तो उसने सही तरह से मुकाबला भी नहीं किया। खुदा न खास्ता मुझे खौफ इस बात का है कि कहीं पुलिस इन लोगों के साथ मिली तो नहीं हुई, या फिर ऐसे कि या इन लोगों से डर गई हो। क्योंकि जब हम यहाँ पे आ रहे थे पीपली वाले इलाका में तो हमने पुलिस वालों से या CPO गुजरांवाला से हम लोगों ने सिक्योरिटी मांगी यहाँ आने के लिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बल्कि यहाँ तक कि उसने हमें डराया धमकाया भी कि यहाँ मत जाओ, अगर कुछ हो गया हमारे साथ तो वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर वो लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे, वो हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कौन देगा। इसके अलावा इसी एपिसोड में मैं आपको गुजरांवाला के क्राइम रेट्स के बारे में भी बताऊंगी कि यहाँ पे जराइम कितनी फ़ीसद तक बढ़ चुके हैं। तो आइए मेरे साथ। आज नाज़रीन शायद वो लम्हा है कि मुझे बज़ाते ख़ुद ये इंसान कहते हुए शर्म आ रही है अपने आप को, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा या जो कुछ मैं देखने वाली हूँ वो शायद आज तक नहीं हुआ, और जिन लोगों पे वो गुजरी है वो लोग ही वो बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा जिस पे एक के बाद एक कत्ल होता गया, ये नहीं देखा उन लोगों ने कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है, किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है, लेकिन सब कुछ होता गया। मेरे पास अल्फाज इसलिए नहीं है कि शायद दुख बहुत बड़ा है और अल्फाज उसके लिए बहुत कम है। अभी मैं बैठी हूँ शाद साहब के साथ, जिनका पूरा का पूरा ख़ानदान, बीवी बच्चे सब के सब इस लड़ाई में, इस झगड़े में सब के सब ख़त्म हो गए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इरशाद? जी मैं ठीक हूँ। मुझे इरशाद ये बताएं कि क्यों ये लड़ाई शुरू हुई, कैसे हुई? क्योंकि सब कुछ तो मैं देखती आई हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ आपके मुँह से। जी आपने देखा होगा कि जो रोड के ऊपर ही 2-3 शॉप्स हैं, वो 2 पार्टियाँ आपस में लड़ रही थी। एक पार्टी के साथ हमारा तल्लक ये था कि हमारी रिश्तेदारी थी उसके साथ, वो भी मेरे वालिद साहब की, मेरी नहीं। मैं तो अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह रह रहा था, और मुझे कुछ भी यानी कि इस चीज़ की खबर नहीं। अगर ख़बर होती तो मैं यहाँ पे नहीं रहता, और ऐसा घर कभी नहीं यहाँ पे बनाता। जब ये लड़ाई हुई है तो पहले जावेद ने जो है ना वो उन लोगों के 2 आदमियों को मारा और वो पकड़ा गया, वो जेल में चला गया। अच्छा, जावेद आपकी फैमिली से था? जी नहीं, मेरी फैमिली से नहीं है, वो मेरे यानी कि मेरा रिश्तेदार है, दूर का, नज़दीक का नहीं है, मेरा रिश्तेदार है। सिर्फ मेरा गुनाह ये है बस। अच्छा इरशाद, मुझे ये बताएं कि पहले 2 कत्ल हुए, जी उसके बाद जो हुए वो क्या रीज़न था? पहले 2 कत्ल हुए, रीज़न वही था, वही दुकानों का, वही शॉपों का। पहले 2 कत्ल हुए, उसके बाद 4-5 माह के बाद ये 2 और कत्ल हुए। जिस दिन ये 29 को ये वक़ूआ सरज़द हुआ, ये सानिया सरज़द हुआ, उसके उसी दिन ये यानी कि आधे घंटे के बाद ये काम यहाँ पे शुरू हो गया। मेरी बीवी वाइफ थी अंदर और मेरे 3 बच्चे थे इस घर में, इस घर में जहाँ आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, और मेरे थे 2 बेटे और 1 बेटी। कितनी उम्र थी उन बच्चों की? इन 6 बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी, यानी कि एक बच्चा इनमें 7 माह का था, जो मेरा बेटा था जिसका नाम अली मोहम्मद था। अच्छा ये बताएं कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ यहाँ पे, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं दुबई में था। उस दिन आप दुबई में जी, थे? और जब मुझे यहाँ से फ़ोन गया मेरी वाइफ का, वो अंदर थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि हमारे बाहर आके फायरिंग कर रहे हैं लोग,
मैंने कहा आप अंदर चली जाओ, आपको बाहर ना हो, दरवाज़ा बंद कर लो। बच्चे अंदर थे आप? जी, मेरे बच्चे भी अंदर थे और मेरी सिस्टर भी आई हुई थे, मेरा बहनोई भी आया हुआ था, वो इंजर्ड है अभी। तो एक मेरी फूफो की बेटी आई हुई थी, वो सिर्फ 3 बहनें ही बहनें हैं, उनका भाई भी नहीं है और 2 उससे बड़ी हैं। और फिर मेरी सिस्टर थी, यानी कि उसकी 2 बेटियां थी, एक बेटी की उम्र 5 साल थी, दूसरी की उम्र 4 साल थी और बेटे की उम्र 2.5 साल थी। वो भी, उनकी तीनों की भी डेथ हो गई और इसी तरह मेरे बच्चों की भी तीनों की उन्होंने डेथ हो आपको गई। फ़ोन किया आपकी बेगम ने और जी, क्या कहा मुझे आखिरी फ़ोन बार किया और जब आखिरी बात यही की कि यहाँ से पे फायरिंग हो रही है। तो मैंने कहा आप अंदर चली जाओ। जब वो अंदर चली गई तो मुझे क्या पता था कि मैं उसे कहता कि कोई यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन बाहर भी कहाँ निकलते। यहाँ से 30-32 लोग ऐसे, यानी कि चारों तरफ घरों की हो गए थे कि 6-7 घर यहाँ पे जला दिए और मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली तौर पे यहाँ पे जला दिए। और जब जो छत के दरवाजे से नहीं आ सके वो, उन्होंने सामने वाला मेरा मेन दरवाज़ा तोड़ दिया हथौड़े के साथ और अंदर दाखिल हो गए और अंदर उन्होंने जाके अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर आग लगा दी, बच्चों को फायर लगाए, फिर लाशों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, करके फिर पेट्रोल डाल के उन पे फिर आग लगा दी उनको। यानी कि इस दरिंदगी और इस तरह की से दरिंदगी की है कि इंसान की सोच वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। दुश्मनियाँ तो बहुत सी देखी हैं मैंने, हमारी तो दुश्मनी नहीं थी। अगर हमारी दुश्मनी होती तो मैं क्या फ़ायदा था यहाँ पे रहने का। मेरे 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बचे हैं, मैं वो स्कूल गए हुए थे। अगर वो भी ना होते तो मेरा तो पहले से मेरा अब भी कुछ नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं मेरी। मैं आपको क्या बताऊँ, फिर मैंने वो खुद आके उन लाशों को जो है ना कब्रों में उतारा और उन सबको, यानी कि ऐसे मैं आपको, मेरे पास वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी की यही जो थी, मेरी ऐसी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी थी कि मैंने तो अपने बच्चों को ऐसा रखा है। सभी लोग अपने बच्चों को रखते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं अपनी पिक्चर भी बच्चों की दिखाऊंगा। मैंने अपने बच्चे ऐसे रखे हुए थे कि जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई अफसर हूँ, लेकिन मैं था नहीं। मैं अपना बहुत सी मेहनत मैंने की है, बहुत सी मैंने इसके लिए स्ट्रगल की है, जगह जगह पे जाके मैंने मजदूरी की है, लेकिन उसके बेनिफिट में मुझे क्या मिला। और मैं अब भी ये चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि जो लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है, अल्लाह पाक उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाए और उनको जो है ना, उनकी जो मैं रसवाई अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया और पुलिस उनको इस कैफरे किरदार तक पहुँचाए। उसके बाद इस घर से वो कहीं और भी गए? एक घर में नहीं, इसके बाद वो 6 घरों में गए हैं। यानी कि एक मेरी आगे मेरे चाचा जाज हैं, उनके घर में गए हैं। उनके घर में वो उन्होंने यानी कि जब मेरे घर आए हैं पहले वहाँ गए हैं, वहाँ उनके साथ यानी कि उनकी वाइफ को जो है ना उन्होंने मारा है। उनका एक बच्चा है, वो इंजर्ड है, वो हमारे पास ही बैठा हुआ है। उसके साथ ही एक मकान है जिसका हमारे साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है और ना ही जुवैद के साथ किसी किस्म का रिलेशन है और ना ही किसी और पार्टी के साथ। उस औरत ने सिर्फ खड़े होकर इतना कहा है कि आप ना जुल्म करो, बच्चों को क्यों मार रहे हो। बस उसको भी ब्रश मारा है, वो भी उसी पे, यहाँ पे डेथ हो गई उसकी भी। औरत और उसकी बच्ची डेथ हो गई और उसका जो खामिद और उसकी बच्ची है, उन दोनों की जो है ना वो अभी वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में जा रहे हैं। चंद भाई ये बताएं कि अब तक जितने जो कातिल थे वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? जी, उनमें से पुलिस ने 5-6 लोगों को पकड़ा हुआ है और जहाँ पे मैं कहता हूँ वहाँ पे पुलिस रेड कर रही है और पुलिस मेरे साथ पूरा तावन कर रही है। क्या यहाँ पे इस इलाके में कोई आया, मतलब गवर्नमेंट का बंदा जो आपके पास आके हेल्प करे? इस इलाके का तो आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। अच्छा। जो ये तनाज़ा हुआ है ना, इस तनाज़ों से पहले मैं सबके पास गया हूँ, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। मैं मियाँ साहब से ये दोबारा पुलिस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद इसको देखें। हमारी औरतें डरी हुई हैं, हम खुद डरे हुए हैं, तकरीबन 1 महीने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आए और यहाँ पे हमें दे प्लीज़। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो आप हैं जो हम इंसाफ दिला सकते हैं और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने 5 साल के बच्चों को जलाया है, मारना तो ठीक है, मार देते हैं लोग, लेकिन फिर किसी को मार के जलाना, लाशों की बेहुरमती करना और उनके गले से लॉकेट ले जाने, उनके कानों से बालियां ले जानी, इससे बड़ी दरिंदगी हो नहीं सकती कहीं पे भी। और ये वाक़या एक करबला के बाद ये पहला वाक़या है जिसमें बच्चे भी शहीद हुए हैं। और 7 माह का बच्चा मेरा बेटा वली मोहम्मद,
जो इसमें शहीद हुआ है, जिसका कोई कसूर नहीं था। और मेरी बेटी हाजरा जो कि तीन साल की थी, 3.5 साल की, उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा खुशी मोहम्मद जिसकी कोई गलती नहीं थी। और मेरे भांजे जो यहाँ पे 2 दिन के लिए बेचारे आए होंगे, 3 दिन के लिए आए होंगे मेहमान, उनको भी, और उनके जो मेरी फूफी की बेटी थी, यानी कि मैं इन सब के लिए आपको अपील करता हूँ, प्लीज़ आप खुद देखें कि ये इन लोगों ने कितनी बड़ी दरिंदगी की है हमारे साथ, और हमें प्लीज़ इंसाफ दें, प्लीज़। इरशाद भाई की इस अपील के साथ मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बाद क्या कहना है, क्या नहीं कहना। जो दर्द, जो दुख इनकी आंखों में था, आप लोगों तक पहुंच गया होगा। मेरी भी रिक्वेस्ट है हमारे सीएम से, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से, कि प्लीज़ यहाँ तक आएँ, इनके दुख को देखें। जो इनका दुख है वो हम लोग शायद उसको बांट सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। यहाँ पे इस इलाके के बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं और उनसे जाके बात करते हैं कि इस वक़्त के बारे में वो क्या कहेंगे। तारिक साहब, मुझे ये बताएं क्या हुआ था? जी बेटा, ये तो आपके सामने ही है, नहीं बता सकता। ये मेरा घर है, मेरी खाला का बेटा है इरशाद। बच्चे मार दिए गए, बीवियों को मार दिया गया। मेरी बेटी एक टीचर है, वो कल स्कूल गई है, टीचरों ने 17वें स्केल किया है। वो कहती हैं कि आपकी बीवियों को उन्होंने कत्ल किया है, हम भी आपके साथ कत्ल ना हो जाए, आप स्कूल ना आया करें। आज DCO साहब के पास मेरी बेटी गई थी। मेरी बीवी यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस है, उनको स्कूल से छुट्टी लिया कि हमारी बच्चियाँ आपकी वजह से ना मर जाएं। कोई स्कूल नहीं जाने देता, कोई पता नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम इसको कुरान उठाकर कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई दुकानों से तल्लक है, ना वास्ता है। अब हम कहाँ जाएं? कहानी अगर आप लोग इन लोगों की सुने तो इतनी दर्द भरी है। कुछ भी नहीं बचा घर में आपके? नहीं, घर में आग लगा दी थी उन्होंने। घर पर तोड़ के बुए थे, शीशे सब पान तोड़ देते हैं इन्होंने। हम लोग एक और बैठे हैं साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। नवाज साहब, आप भी उस दिन यहाँ पे थे जिस दिन ये वक़्त हुआ हुआ? अल्लाह ताला ही मेहरबानी करने वाला, उन्हें बचा लिया मैंने। ते सट के जलान लगे सन, ते अपना मकान जो बच गया सी, लुक छुप गए लोगों के घरों से। मेरी भतीजी को इसी जगह फैर मारा जो हम बता नहीं सकते। हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं, बगैर किसी वजह के उन्होंने? बगैर किसी वजह के। हमारी भाभी ने ऐसा ही किया कि क्या जुल्म कर रहे हैं, ना किसी को मारो, इनका क्या वास्ता है उनसे। बस इस वजह से मेरी भाभी के घर जाकर उन्होंने अमजद ने और उसके भतीजे ने फायरिंग की और मारा। छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, उसकी खातिर इतनी ज़्यादा इंसानों की जान ले लेना, ये कहाँ क्या इंसाफ है? हम इरशाद भाई से कहते हैं कि हमें वो घर, वो जगह दिखाए कि जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, ताकि आप लोग भी देखो। और ये हमारे जो CM साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, वो भी देखें और उसके बाद वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। ये इरशाद भाई आपका घर है? जी, ये मेरा जहाँ घर पे है। सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहीं पे सारी लाशें, पुलिस वालों ने मुझे बताया है कि यहीं पे सारी लाशें पड़ी हुई थी और पेट्रोल के साथ जल रही थी, जो कि फायर ब्रिगेड ने आके उन पे पानी डाल के और जो आग है उसको यानी कि बुझाया और फिर सबको उठाया। और यहाँ से बस छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे साथ ही पड़े हुए थे। और ये घर, ये जो जला है सारा कुछ उसका? जी, ये मेरा घर का हॉल है और इसके आगे जो हमारे जो है ये बेडरूम्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये और सब ये कुछ मेरे हुआ जो बच्चों का जला। झूला था।